लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स और फॉक्स कल एंशियंट सिटी की ओर जाते वक्त एक ट्रैप में फंस गए थे जहां उन्हें एक फीनिक्स एग मिला था जिसे एलेक्स ने रख लिया था। जिसके बाद वो दोनों एंशियंट सिटी के बाहर वाले एरिया में आ जाते हैं जहां कई सारे कल्टीवेटर्स पहले से ही थे, जिनमें से एक गोल्डन बाल वाले बंदे ने एलेक्स पर गुस्से में अटैक कर दिया था, लेकिन एलेक्स उस अटैक से बच गया था। तभी वहां थर्ड एल्डर आ गए थे जिन्होंने वो लड़ाई रुकवा दी थी। साथ ही तभी एक बेल भी बजती है जो कि वॉर की बेल थी, पर कुछ समझ जाते हैं कि वो वॉर की नहीं बल्कि अलर्ट रहने की बेल है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में थर्ड एल्डर कहते हैं कि दूसरे वर्ल्ड के डीमंस के बीच बहुत जल्दी हरकतें हो रही हैं। लगता है एक बड़ा खतरा जल्द ही आने वाला है और शायद ये खतरा इमोर्टल एरा में आए हुए खतरे से भी बड़ा हो। इसके बाद वो सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर डीमंस इस दुनिया में आ जाए तो चाहे तुम उनसे मत लड़ना या भाग जाना, पर एक बात याद रखना कि तुम कभी भी दुश्मन के साथ मत मिल जाना और अपने ही लोगों को सपोर्ट करना। ये सुन के कुछ कल्टीवेटर्स कहते हैं कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस पे थर्ड एल्डर बोलते हैं कि ह्यूमन का नेचर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, किसी को अपनी फैमिली बचानी होती है और कोई लालची होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग पीछे हट जाते हैं तो कुछ अपने मोरल्स को बेचकर दुश्मनों के साथ मिल जाते हैं। इस तरफ जब थर्ड एल्डर ये सब देख रहे थे तो निंग चुआन एलेक्स की तरफ देखता है क्योंकि वो उसे गंदा खून मानता था। तभी थर्ड एल्डर बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो कभी भी दुश्मन के साथ मत मिल जाना बल्कि अपनी जान गंवा देना, क्योंकि अगर तुम दुश्मनों के साथ मिलोगे तो तुम सदियों तक गद्दार कहलाओगे। इसके बाद थर्ड एल्डर कहते हैं कि तुम सब अपना टास्क पूरा करके यहाँ तक पहुँच गए तो इसलिए तुम सबको तियानसिन अकेडमी में जाने का मौका मिलेगा, लेकिन हाल ही में एक बेबी ड्रैगन अपीयर हुआ है तो अगर कोई भी उसे टेम कर लेगा तो अकेडमी उसे कल्टीवेशन सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब थर्ड एल्डर ये बोल के चले जाते हैं, जिसके बाद मोटा लड़का ड्रैगन गर्ल एलेक्स और उनके साथ आए एक और कल्टीवेटर से कहता है कि क्यों ना हम टीम बनाकर खेलें। तभी ड्रैगन गर्ल एलेक्स से पूछती है कि मुझे देखना है कि तुम उसे बेबी ड्रैगन को टेम कैसे करते हो। उसी वक्त एलेक्स फॉक्स गर्ल को फ्लूट वाले बंदे के साथ जाता देखता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि हम दोनों का तो जन्मों जन्मों का रिश्ता था तो तुम इसके साथ क्यों जा रही हो। इस पे फॉक्स गर्ल बोलती है कि अपना मजाक बंद करो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। अब ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तभी एलेक्स की नज़र जेसिका पर पड़ती है तो एलेक्स उससे पूछता है कि क्या तुम हमारी टीम ज्वाइन करोगी, क्योंकि तुम्हारे अंकल एक बार मुझसे मदद मांगने आए थे, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये सुन के जेसिका के कदम धीरे तो होते हैं पर वो फिर एलेक्स को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलेक्स अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है। इधर हम सील लैंड में उसी बेबी ड्रैगन को देखते हैं जो इधर उधर घूम रहा था। दूसरी तरफ निंग चुआन उस स्टोन वैले के बंदे के साथ बहुत तेजी से उस तरफ आ रहा था। तभी उन्हें रास्ते में एक बड़ा सा क्रिएचर दिख जाता है तो वो दोनों उससे छुप जाते हैं और अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो क्रिएचर उन्हें मार सकता था। तभी वो स्टोन वैले का बंदा निंग चुआन से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो जिस तरफ हम जा रहे हैं उसी तरफ हमें वो बेबी ड्रैगन मिलेगा। इस पे निंग चुआन कहता है कि मैंने जहाँ जन्म लिया था वहाँ पर पहले एक वाइट ड्रैगन रहता था, जिसकी वजह से जन्म के साथ ही मेरे फोरहेड पर एक ड्रैगन का सिंबल बन गया और अब मैं ड्रैगन की डायरेक्शन को सेंस कर सकता हूँ, इसलिए हम जहाँ जा रहे हैं वहीं पे वो बेबी ड्रैगन होगा। इस पे वो स्टोन वैले का बंदा कहता है कि मुझे ये सब सुन के लग रहा है कि तुम ही उस बेबी ड्रैगन को टेम कर पाओगे। ये सुन के निंग चुआन खुश हो जाता है। इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा था कि उस बेबी ड्रैगन के पास्ट में तो एक मास्टर थी जो अब नहीं है, पर अगर अब ये बेबी ड्रैगन निंग चुआन के हाथों में आ गया तो मुसीबत पड़ जाएगी। इधर एलेक्स की टीम के पीछे वो गोल्डन बाल वाला बंदा, पर्पल बाल वाली लड़की और उनके बाकी टीम मेंबर्स आ रहे थे जो कि एक डिस्क की मदद से उड़ रहे थे। तभी गोल्डन बाल वाला बंदा एलेक्स की टीम को देखकर कहता है कि ये लोग कितने गरीब हैं कि इनके पास उड़ने के लिए ढंग की चीजें भी नहीं है। ये सुन के एलेक्स लिनतियान वाला वो गोल्डन कैरेट बाहर निकाल लेता है जिसमें बैठकर वो आगे जाने लगते हैं। साथ ही वो उनसे काफी ज्यादा आगे भी निकल जाते हैं।
इधर पर्पल बाल वाली लड़की लिन तियान का मजाक उड़ाने लगती है कि गोल्डन कैरेट तो देखा देखा लग रहा है, पर लिन तियान उसे चुप रहने को कहता है। इस तरफ स्टोन वैले का बंदा निंग चुआन से बोलता है कि सभी लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन्हें डायरेक्शन दिखाने में मदद कर रहे हों। इस पे निंग चुआन कहता है कि चिंता मत करो, सबसे पहले मैं ही उस बेबी ड्रैगन तक पहुंचूंगा, क्योंकि वो मेरी किस्मत में ही है। अब वो सब और आगे जाने लगते हैं, जहां बेबी ड्रैगन वाली जगह के पास पहुंचने के बाद उन लोगों के बीच जल्दी पहुंचने के लिए रेस लगने लगती है, जहां निंग चुआन और स्टोन वैले का बंदा सबसे पहले पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा रास्ता पता था। जिसके बाद बाकी बंदे भी आ जाते हैं। इधर वो बेबी ड्रैगन उसी जगह पर खेल रहा था, जिसे देखकर निंग चुआन खुश होने लगता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है। तो पहले तो बेबी ड्रैगन उसकी तरफ ध्यान से देखता है और फिर उसकी तरफ दौड़ने लगता है। ये सुन के एलेक्स अपने मन में बोलता है कि ये बेबी ड्रैगन कहीं निंग चुआन के जाल में ना फंस जाए। इधर वो बेबी ड्रैगन निंग चुआन के पास आते आते अचानक से साइड से अलग निकल जाता है। ये देखकर निंग चुआन का सपना टूट जाता है। इधर वो बेबी ड्रैगन तेजी से एक लड़की के पास चला जाता है, जो कि फॉग के बीच घिरी हुई थी। उसी वक्त निंग चुआन गुस्से में बोलता है कि ये सब होना इम्पॉसिबल है, वो बेबी ड्रैगन मेरा ही है। तभी स्टोन वैले का बंदा कहता है कि आखिर फॉग के बीच वो लड़की है कौन, क्या वो इमोर्टल बीइंग है जिसकी तरफ वो बेबी ड्रैगन चला गया। दूसरी तरफ एलेक्स को लगने लगता है कि कहीं उस बेबी ड्रैगन की असली मास्टर ने पुनर्जन्म तो नहीं ले लिया। उसी वक्त फॉग हटता है और सब देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रैबिट गर्ल थी, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी मोटा लड़का कहता है कि रैबिट गर्ल यहाँ क्या कर रही है। इधर उस गोल्डन बाल वाले का एक साथी उसे बताता है कि ये तो एक आम सी लड़की है जिससे हम बेबी ड्रैगन ले सकते हैं। इस तरफ एलेक्स अपने मन में सोचता है कि ये रैबिट गर्ल उस लड़की जैसी तो दिखती है, पर इसकी सोल उस लड़की से बिल्कुल अलग है। क्या ये सच में उस लड़की का पुनर्जन्म है भी या नहीं। तभी रैबिट गर्ल को कुछ लोग बोलने लगते हैं कि बेबी ड्रैगन को नीचे रख दो और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये सुन के रैबिट गर्ल इधर उधर देखने लगती है और उसकी नज़र एलेक्स और उस मोटे लड़के पर जाती है, तो वो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों भी यहाँ पर हो, तुम मेरी अब मदद करो मुझे और इस बेबी ड्रैगन को बचाने में। इधर फॉक्स गर्ल एलेक्स का मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि जिस तरह रैबिट गर्ल बोल रही थी वो रिक्वेस्ट कम ऑर्डर ज्यादा लग रहा था। तभी रैबिट गर्ल फॉक्स गर्ल को डांट कर चुप करवा देती है। इस तरफ वो गोल्डन बाल वाला लड़का एक सन चेजिंग डिस्क नाम का ट्रेजर निकालकर अपने साथी को दे देता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये हमेशा से चाहिए था ना, तो चलो इसे रख लो और जल्दी से उस बेबी ड्रैगन को यहाँ ले आओ। तो ये सुन के वो कल्टीवेटर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उस सन डिस्क की मदद से तेजी से रैबिट गर्ल की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से रैबिट गर्ल बहुत ज़्यादा डर जाती है। पर तभी एलेक्स रैबिट गर्ल को बचाने में बीच में आ जाता है, लेकिन उसी वक्त निंग चुआन पहले ही उस बंदे को अपने स्केलेटन पंच से दूर कर देता है। ये देखकर वो बंदा गुस्से में निंग चुआन पर आग के गोले बरसाने लगते हैं, लेकिन निंग चुआन अपनी ड्रैगन स्पिरिट बाहर निकालकर उससे बच जाता है। ये देखकर सब बोलने लगते हैं कि निंग चुआन तो बहुत ही ताकतवर है, ये जरूर उस रैबिट गर्ल से बेबी ड्रैगन ले लेगा। इधर निंग चुआन ने उस बंदे को मार दिया था, जिसके बाद गोल्डन बाल वाला बंदा अपनी सन डिस्क वापस रख लेता है। इधर निंग चुआन बेबी ड्रैगन को ड्रैगन स्पिरिट दिखाते हुए कहता है कि हम दोनों के अंदर एक ही स्पिरिट है, इसलिए मेरे पास आ जाओ। लेकिन रैबिट गर्ल बेबी ड्रैगन को उसकी बातें सुनने से मना कर देती है। उसी वक्त गोल्डन बाल वाला बंदा अपनी स्पेयर से फॉक्स गर्ल पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स बीच में आकर उस स्पेयर को तोड़ देता है। तभी निंग चुआन गोल्डन बाल वाले बंदे से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की। तभी एलेक्स उन दोनों पर ही बड़ी फायर बॉल फेंकता है, जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो दोनों ही एलेक्स से बहुत दूर हो जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स बोलता है कि इस बेबी ड्रैगन को उसका मास्टर मिल चुका है, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। इस पे गोल्डन बाल वाला बंदा कहता है कि तियानसन एकेडमी हमारे एरिया में आती है,
इसलिए अगर तुमने मुझे अभी रोकने की कोशिश करी तो फ्यूचर में तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। ये सुन के एलेक्स गुस्से में उससे कहता है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। उसी वक्त गोल्डन बाल वाले बंदे के पास उसके साथी आ जाते हैं तो मोटा लड़का और बाकी सब भी एलेक्स के साथ खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त गोल्डन बाल वाला बंदा इममोर्टल गोल्डन स्पेयर बाहर निकालता है, जिसे एक ट्रेजर के साथ मिक्स करके बनाया गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। अब वो गोल्डन बाल वाला बंदा स्पेयर के कई सारे क्लोन्स बना के कहता है कि तुम लोग अगर फाइट ही चाहते हो तो ठीक है। अब ये बोल के वो एलेक्स की तरफ स्पेयर फेंकने लगता है, जिससे बचने के लिए एलेक्स इधर उधर भागने लगता है, पर वो स्पेयर से उसके पीछे ही आ रही थी तो एलेक्स शील्ड बनाकर खुद को बचा लेता है। ये देखकर गोल्डन बाल वाला बंदा अपनी स्पेयर को वापस बुलाकर एक बड़ा सा गोल्डन स्टैचू बना लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ कि एक स्पिरिचुअल वेपन की पावर क्या होती है। अब ये बोल के वो उस स्टैचू से एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स उस स्टैचू के हाथ पर क्रैक बना देता है, जिसे देखकर गोल्डन बाल वाला बंदा कहता है कि स्टैचू से लड़ने में तो एक हेवनली डाइटी लेवल के कल्टीवेटर को मुसीबत होती है, तो ये इतनी आसानी से ऐसा कैसे कर पा रहा है। इस तरफ एलेक्स जब उस स्टैचू के हाथ पर क्रैक बनाता है तो उस स्टैचू के अंदर से इममोर्टल मेटल बाहर निकलने लगता है। ये देखकर एलेक्स अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से उस स्वॉर्ड की स्पिरिट बाहर आ जाती है और उस इममोर्टल मेटल को खींचने लगती है। तभी ये देखकर वो गोल्डन बाल वाला बंदा एलेक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स अपने आसपास बैरियर बना लेता है। इधर उसकी स्वॉर्ड की स्पिरिट स्टैचू को धीरे धीरे निगल रही थी। तभी गोल्डन बाल वाला बंदा उस स्टैचू से एलेक्स पर पंच करने की कोशिश करता है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। इधर एलेक्स की स्वॉर्ड स्पिरिट उस पूरे स्टैचू को निगल जाती है। ये देखकर मोटा लड़का कहता है कि इसकी स्वॉर्ड भी इसकी तरह भुक्कड़ है। इस तरफ गोल्डन बाल वाला बंदा अपनी स्वॉर्ड देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसकी स्वॉर्ड की पावर ख़त्म हो चुकी है। इसलिए वो बोलता है कि अब मैं अपने क्लैन को क्या जवाब दूंगा। तभी निंगचुआन रैबिट गर्ल की तरफ भागता है, पर एलेक्स रैबिट गर्ल को सही समय पर वहां से हटा देता है और निंगचुआन को दूर कर देता है। ये देखकर निंगचुआन कहता है कि आज मैं तुझ जैसे पापी खून से बदला लेकर रहूंगा। इधर ये सुन के वो मोटा लड़का कहता है कि ये निंगचुआन ने क्या बोल दिया, ये लाइन तो एलेक्स के दिल पर लगती है। इस तरफ एलेक्स भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त थर्ड एल्डर वहां आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों रुक जाओ, बहुत जल्द बड़ा डिजास्टर आने वाला है और तुम दोनों आपस में ही लड़ रहे हो। ये सुन के एलेक्स थर्ड एल्डर से कहता है कि निंगचुआन मुझे बार बार पापी खून कहता है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस बारे में क्या कहते हो। ये सुन के वो थर्ड एल्डर कहते हैं कि अभी के लिए ये सब बंद करो। ये सुन के एलेक्स टेलीपैथी के थ्रू थर्ड एल्डर से कहता है कि आप ये जस्टिस नहीं कर रहे हैं। इस पे थर्ड एल्डर उसे बोलते हैं कि ये मैटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम्हारी किस्मत में किसी ऐसे बंदे से मिलना होगा जो सारी हिस्ट्री जानता है तो तुम सब समझ जाओगे। इसके बाद थर्ड एल्डर कहते हैं कि बेबी ड्रैगन को टेम करने का टास्क पूरा हुआ, इसलिए सब अब मेरे साथ चलो। इसके बाद वो पोर्टल खोल के उन सबको वहां से ले जाते हैं और उन सब से कहते हैं कि अब तुम्हें पता चलेगा कि तियानसेन एकेडमी में शामिल होने के बाद तुम पर क्या क्या बर्डन आएगा। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।